बीच में हैं श्री प्रिया शरण भक्तमाली जी, कथाकार हैं। और महाराज जी, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है चित्रलेखा जी का, मुझे तो उसमें जो नमाज के विषय में उन्होंने जो संदर्भ में बोला है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मत है? भारतीय सनातन परंपरा में सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। वेद जिसको प्रमाणित कर दे वही सत्य है, और वेद में कहीं भी अल्लाह का अथवा नमाज का नाम नहीं आया। आज मनमाना ढंग से कितने संप्रदाय और मतमतांतर बन गए। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमारे सनातन परंपरा में भी जितने भी अवतार हैं, सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण अवतार है। और भागवत के कथा कहने वाला कोई भी प्रवक्ता कृष्ण से ऊपर अगर किसी को महत्व देता है तो मुझे लगता है कि एक धार्मिक हत्या है, और इससे बड़ा अनाचार दुराचार कुछ हो नहीं सकता। कोई किसी का हत्या कर दे तो उसका एक वध का फल होता है, 2 हत्या कर दे 2 का। लेकिन इन्होंने जो हिंदू सनातन धर्म पर जो घात किया है, हजारों करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा को हत्या कर दिया है, इसलिए करोड़ों हत्या के दावेदार हैं। इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए। नमाज शब्द जो है ये आज तक हमने तो किसी गुरुओं से सुना नहीं। हमसे कोई कहे कि अल्लाह हो बोलो, अलीहू बोलो, नमाज बोलो, तो हमारे संस्कार में पिता से, माता से, गुरुओं से कभी सुना नहीं। इनमें कहाँ से आ जाता है? सभी धर्मों में आप विश्वास नहीं रखते हैं? धर्म हमारा वो धारती थी धर्म, जो धर्म किया जाए वो धर्म है। गौ हत्या करना कहीं धर्म है? इनका जिहाद कहता है कि जो हमारे धर्म से विपरीत हो उसको मार दो, उनको हत्या करने में उनको स्वर्ग मिलता है। और सनातन धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्म। तो ये तो गलत, सरासर गलत है। सारा भारत के जितने भी धर्माचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। और सचिव गुरु वैद्य कीन प्रिय बोलहि भयास, इसमें डर की क्या बात है? पहले तो स्त्री का अधिकार नहीं है, अनधिकार तुम चेष्टा कर रही हो, और कहती हो कि स्त्री का अधिकार कहाँ नहीं हो, और 2-4 जो किसी विद्वान विदुषी का उदाहरण दे रही हो, तो इसका प्रमाण एक बताओ। मैंने कहा है कि ब्राह्मण बालक का पहले मुंडन संस्कार होता है, फिर लंगोटी धराया जाता है, फिर गायत्री मंत्र दिया जाता है, फिर वो गुरु से भिक्षा मांग के लाता है। जो देवी चित्रलेखा जी ने बोला है, ये तो अभी बोला है, उससे पहले भी अन्य जितने भी कथाकार हैं या राम कथा प्रवक्ता हैं, तो वो भी तो फिल्मी गाने, जैसे बापू जी हैं, पूज्य मुरारी बापू जी, वो फिल्मी गाने गा रहे हैं। और उसके बाद और भी बाकी वक्ता हैं, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। और इन्होंने जो बोला है उसके विषय में सभी लोग ऐसा टीका टिप्पणी वीडियो डाल रहे हैं अपनी तरफ से, और वायरल हो रहा है, सब उनके अगेंस्ट आ गए। तो ये तो एक तरफा है। जब जब किसी ने भी हमारे धर्म के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण किया, लोगों ने इसका आवाज़ उठाया, लेकिन वो इतना प्रचलित नहीं हुआ, दबा दिया गया। आज जो है ये दूरभाष का समय है, इंटरनेट का समय है। आजकल कोई भी वस्तु बहुत जल्दी विकसित और प्रसारित होती है। तो शराब पी लेना, व्यास गद्दी पर बैठो, शराब पीने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास भजन से बढ़ता है कि शराब पीने से? कल को कह दोगे कि अंडा खाने से शक्ति बढ़ती है, कह दो मांस खाने से बोले बहुत सारे फलान फायदा हो जाता है। ये कोई बात हुआ? आप व्यास गद्दी पर बैठ के भगवत कीर्तन करते, हरिनाम करते, राम और कृष्ण से बड़ा कौन सा मंत्र है? शराब पीना कौन सा धर्म में लिखा हुआ? सोमरस तो एक पदार्थ का नाम है जो हिमालय में पाया जाता है, जो देवता लोग पीते थे। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है शराब के लिए, तो उन्होंने उनके जो नुकसान हैं वो भी गिनाए हैं। फ़ायदे तो बताए हैं, पर फ़ायदे इतने नहीं गिनाए जितना नुकसान के लिए भी उन्होंने बोला है कि शराब पीने से नुकसान भी हैं। तो जो भी वीडियो डल रहे हैं सोशल मीडिया पे और जो भी अगेंस्ट है, तो उन्होंने उनका जो पहला जो शब्द था वो उन्होंने ले लिया, मुद्दा बना लिया। पर बाकी की जो वीडियो है उसमें उन्होंने बोला है कि शराब के नुकसान भी हैं। तो मेरा केवल आपसे यही कहने का मतलब है कि आप बाकी की जो नेगेटिविटी है वो सभी लोग डाल रहे हैं उनके विपक्ष में, पर जो पॉजिटिव है उन्होंने, हो सकता है उनका भाव हो, और ऐसा उनके भक्तों ने भी कमेंट में किया है कि उनका ऐसा भाव था, उन्होंने कोई ऐसे इरादे से नहीं बोला था कि किसी को ठेस पहुंचे। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी इरादे से नहीं बोलता। सुना है महफिल में समा भरी होगी, मुख से वही निकलेगा जो अंदर धरी होगी। किसी गुरु विद्वान के संग में बैठकर इन्होंने कभी कुछ सीखा? 12 वर्ष रहो संतों की टोली, तब सीखो टकसार की बोली। जीवन भर लंगोटी घिसकर कुछ पाया जाता है,
कथा सुन करके पढ़ करके कैसेट से कथा सुन ली, कुछ बढ़िया गा दी बजा दिया। अरे भारत में नारियों का सम्मान यह है कि मैं भी किसी माता का पुत्र हूँ, मेरे भी बहन है, हमारे वृंदावन में हजारों कथावाचक है। ये कहाँ का नियम है साहब? ये मनमाना आचरण बना लिया। 2 पैसा उपार्जन करके गा लेना, नाचने कोई बढ़िया बात है। वैसे ही हमारे कहावत है कि नाचा गाचा बाचा एक कभी ना हो साचा। और गौ की सेवा करते हो, 1000 रुपये ला करके 100 रुपये गौ को खिलाकर 900 रुपये पॉकेट में रख लेना। कितने भी भागवत का कोई विद्वान हो उसको 50 लाख और 1 करोड़ कोई नहीं देता। आज जो फॉर्च्यूनर गाड़ी और हेलीकॉप्टर से जो घूम रहे हो, 10-20 लाख रुपए जो खर्चा है, सब गाय का पैसा है। सनातन परंपरा है कि 100 रुपये भी गाय के नाम का खाने वाला नरक का अधिकारी होता है। तुम किस नरक में जाओगे? क्या उपदेश करोगे? परधन परमन हरण को बेस्या बड़ी लौलीन, तुलसी सोई चतुरता राम चरण प्रवीण। केवल मूर्खता है, बहाबाजी है, लोगों को रिझा लेना, भेड़ों का संसार है, अच्छी अच्छी बातें कह करके। तो नटकी का काम है, नट भी सबको दिखाता है। जैसा आप बोल रहे हैं कि गायों के लिए, तो उन्होंने तो बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल भी खोल रखा है और डेली उनके वीडियो भी अपलोड होते हैं, जैसा देखते हैं सोशल मीडिया पे। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत हैं जो उनके सब पक्ष में बोल रहे हैं कि रामदेव बाबा का भी वीडियो जारी हुआ था। तो ये सब क्या गलत है? रामदेव बाबा ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि शूद्रों का चरण और ब्राह्मण का माथा जब झुके तब देश का विकास होगा। रामदेव बाबा एक यादव परिवार से आते हैं, उन्होंने देश में बहुत परहित के परोपकार के काम किए हैं। ये अच्छी बात है, विद्यालय बनाना, परमार्थ करना, धर्मार्थ करना। लेकिन जिसकी आज्ञा शास्त्र ने है, जिसके कारण बड़े बड़े जो हमारे धर्माचार्य भी हम खुल करके नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनकी आपस में उठ बैठ है, किसी को बुरा नहीं बनना चाहते। हमारे धर्माचार्य यही सोचते हैं जो करेगा सो भरेगा, इसलिए चुप रहते हैं। वो चुप रहते हैं और बोलने वाला कुछ बोलता है तो उनको बुरा लगता है। सांची बात पर बुरा क्यों लगता है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आप बोल रहे हैं कि आपसी रिलेशन है, तो आपसी रिलेशन में और लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल साहब, जो महाजनों एम गत सरपंथ था, जो वो करेंगे जो लोग करेगा। जब वही बचपन से कथा कर रही है, नाचेंगी गाएंगी, गाय के नाम पर पैसा उगाकर और 100 रुपये खर्च करके 200 रुपये हड़प लेंगी, शराब पीने की बात कहेंगे, नमाज अदा करने। उस मुसलमान से कहो ना, मैं आज गर्दन काट करके रख दूंगा अगर ये जामा मस्जिद में जाकर कथा कर दे, जब मैं समझूंगा कि स्वभाव है। ये अगर इतना ही मुसलमानों का संभाव है तो हमारी बहन बेटियां लिखती हैं, फलाना देवी, उनका भी नाम है साध्वी चित्रा देवी, तुम लिख दो कि बेगम चित्रा हुसैनी, लिख दो मोहम्मद मुरारी बापू, जब समझूंगा संभाव। ये सब मनमाना आचरण है, सब ढोंग विद्या है। 150 वर्ष के जीवन है, इससे कुछ मिलना नहीं है। क्यों लोग पर लोग बिगाड़ रहे हो? और खुल के आना चाहिए शेर की तरह, कोई डरता नहीं है। इसलिए इनका बहिष्कार करना चाहिए और इनको संभलना चाहिए, सावधान होना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और अभी भी समय है, आप किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, बन करके रहो, अमर्यादित